हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 7.1 यानी चैप्टर 7 करेंगे ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तीन साइड से घिरी हुई आकृति को ट्रायंगल्स कहते हैं। तो इसमें हर तरह के ट्रायंगल की प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो जैसे हमारे पास ये पहला सवाल है, इन क्वाड्रिलेटरल्स ABCD AC equal AD and AB bisect angle A so that ABC congruent शो करना है। ABC congruent ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रेंट शो करना है। ABC और ABD इसे कॉन्ग्रेंट शो करना है। तो कॉन्ग्रेंट शो करने के लिए सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल में से कोई भी तीन कॉमन चीजें हमें पता होनी चाहिए, नहीं तो हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं कर सकते। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये दो ट्रायंगल है, तो इन दोनों में कितना कॉमन मिल सकता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हमारे पास जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। AC इक्वल टू AD, ये जो है गिवन है। AB जो है ये एंगल, AB जो है बाइसेक्टर है, एंगल AB जो है बाइसेक्टर है एंगल A का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एंगल DAB जो है ये भी इक्वल हो जाएगा किसके, CAB का। CAB लिख देंगे AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। तो अब हम ट्रायंगल की तरफ चलते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें जहां पे कॉन्ग्रेंट लगा हुआ है उसमें एंड लगा देंगे, ताकि आगे जा करके हमें ये प्रूव कर सकें। ABC और ABD को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या चीजें कॉमन मिल सकती है। तो सबसे पहले AC इक्वल टू AD, ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल है। क्या है? इक्वल। AC इक्वल टू AD, ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल है, गिवन है। क्या है? गिवन। इसी तरीके से AB जो है दोनों ट्रायंगल में है। AB दोनों ट्रायंगल के एक तरह से बेस का काम कर रहा है, इस ट्रायंगल के लिए भी इस ट्रायंगल के लिए भी। तो इससे जो एक ही लाइन अगर दोनों ट्रायंगल में काम करती है तो उसको हम कॉमन बोलते हैं, हिंदी में उभयनिष्ठ। कॉमन हिंदी में इसको उभयनिष्ठ बोलते हैं। इसी तरह से एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल DAB, ये जो है बाइसेक्टर है। AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। बाइसेक्टर क्या होता है? जो दो हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बांटे उसे हम बाइसेक्टर कहते हैं। तो इसीलिए AB जो है ये पूरे एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। इसका मतलब ये और ये जो है दोनों बराबर है। तो इसीलिए एंगल CAB इक्वल टू DAB। तो तीन चीजें हमें प्राप्त हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि जो ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रेंट है। किस प्रॉपर्टी से? ये भी साइड है और ये एंगल है। तो यहां पे लिख देंगे हम साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस रूल। तो इस तरीके से ये ट्रायंगल जो है प्रूव हो गया कॉन्ग्रेंट, हैंस प्रूव।
इसे अब आगे इसमें बोला BC और BD के बारे में हम क्या कह सकते हैं, BC और BD। तो जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं तो उसके हर एक पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो BC जो है BC इक्वल टू BD हो जाएगा, किस कारण से, बाई CP/CT, CP/CT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से ये सवाल जो है कंप्लीट हो गया। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC एंड DAB इक्वल टू CBA, DAB इक्वल टू CBA, ये एंगल इक्वल है। प्रूव दैट ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAC, ABD ट्रायंगल ABD और BAC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, BD इक्वल टू AC प्रूव करना है, एंगल ABD इक्वल टू BAC, एंगल ABD इक्वल टू BAC, ये भी प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC ये दिया हुआ है, AD इक्वल टू BC दिया हुआ है, और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ये भी गिवन है। तो अब हम आगे चलते हैं। सवाल है हमारा, जैसे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है इसको ट्रायंगल BAC के। तो जैसे कि पहले भी बताया कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए मिनिमम 3 चीज़ों का पता होना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ABD और BAC डायग्राम के द्वारा, ABD और BAC मतलब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम AB की तरफ आ जाते हैं। इन दोनों ट्रायंगल का बेस जो है AB है, तो हम क्या लिख देंगे, कॉमन, AB इज इक्वल टू AB, कॉमन लिख देंगे। इसी तरह से एंगल DAB, एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA, ये एंगल इसके इक्वल, ये गिवन है, क्या है, गिवन। तो इस तरह से ये 2 चीजें हमें प्राप्त हो गई है। अब तीसरी चीज देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या चीज प्राप्त हो सकता है। तो AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC ये भी गिवन है दोनों ट्रायंगल के हिसाब से, AD इक्वल टू BC ये भी गिवन है। तो यहाँ लिख देते हैं गिवन है। तो इस तरह से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गया है ट्रायंगल BAC के। लिख देंगे यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, साइड, एंगल, साइड। तो हम यहाँ लिखेंगे साइड, एंगल, साइड, कॉन्ग्रुएंस रूल, साइड, एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के कारण ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। अब BD इक्वल टू AC, BD जो इनके क्वाड्रिलेटरल में ये डायगोनल है, दोनों डायगोनल वो इक्वल हैं। BD इक्वल टू AC इक्वल है किस कारण से, बाई CP/CT कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल,
कोरेस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये भी इक्वल हो जाएगा बी डी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। इसके आगे है एंगल ए बी डी, नंबर 3 पे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, एंगल ए बी डी, तो ये भी बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी इक्वल हो जाएगा बाई सीपीसीटी। ये तो तीनों पार्ट जो है हमारे प्रूव हो गए, हैंस प्रूव। अब हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एडी एंड बीसी, AD and BC are equal perpendicular to a line segment AB। AB के ऊपर ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है और ये इक्वल है। यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है जिससे ये पता चले कि ये दोनों इक्वल है। लाइन सेगमेंट AB सो डैट CD बाइसेक्ट AB। हमें ये शो करना है कि CD जो है AB को दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है, दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OB और OA दोनों को इक्वल शो करना पड़ेगा। और ये दोनों को इक्वल शो जब करेंगे जब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल DAO, इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल CBO, ट्रायंगल CBO, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे जब भी हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों इक्वल है या नहीं। तो सबसे पहले DAO और CBO में देखते हैं ये एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री, एंगल A इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। यहाँ पे रीजन दे देते हैं AD परपेंडिकुलर, AB BC परपेंडिकुलर AB, ये दोनों जो है परपेंडिकुलर है। तो इसीलिए एंगल A इक्वल टू एंगल B। अब चलते हैं दूसरी चीज, यहां पर ये दिया हुआ है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ये हमें गिवन है। क्या है, गिवन। इसी तरह से अब हम इसे ले लेते हैं, दो ट्रांसवर्सल लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, दो लाइन एक दूसरे को एक तरह से इंटरसेक्ट कर रही है। AB और DC दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एंगल जो है इसके बराबर, तो हम इसे 1 और 2 नाम देते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या कारण है इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस तरीके से हमें ये तीनों चीजें प्राप्त हो गई है। ट्रायंगल के तीन पार्ट्स हमें प्राप्त हो गए हैं। इस तरीके से ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल CBO, तो इस तरीके से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया बाया कौन से, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल से ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे, यानी AO इक्वल OB बाय CPCT, कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।
ये CP/CT के द्वारा ये इक्वल होंगे। तो इस तरीके से इसका मतलब क्या हो गया कि बाइसेक्ट, तो ये दोनों बराबर है। CD क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो हेंस CD बाइसेक्ट CD बाइसेक्ट AB आंसर।